हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पास्ट टेंस कवर कर लिया था। आज हमारा जो फोकस होगा वो होगा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को कब यूज़ करते हैं, तो देखिए पहले हम इसके यूजेस देख लेते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो सिंबल है, जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या आपको आई थिंक, आई होप, आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव, प्रोबेबली, परहैप्स, ईटीसी, ये आपको सिंबल मिलेंगे और इन सिंबलों के अकॉर्डिंग हमारा जो टेंस होगा वो होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे हमारा एग्जांपल है आई थिंक इट विल रेन टुडे, तो हमने यहाँ पर देखा आई थिंक, और आपको पता है कि आई थिंक, आई होप, आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव जो भी है इनके बाद फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। तो आई थिंक के अकॉर्डिंग हमारा जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। सेकेंड, कभी कभी आप लोगों को ये भी मिल सकता है ही इज श्योर, तो ही इज श्योर वाली कंडीशन में भी हमारा जो टेंस होगा वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट यूजेस हमारा हो गया टुमारो है, सेंटेंस में यदि टुमारो है, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर जो भी, आई थिंक, आई होप, आई एक्सपेक्ट जो भी है, इनमें से कोई भी कंडीशन बनती है तो हमारा जो टेंस होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, मींस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा सेकंड यूजेस है हमारा इसका कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस में मैन क्लॉज में, कंडीशनल सेंटेंसेस में मैन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस कब यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस कब यूज करेंगे, जब हमारा इफ क्लॉज कौन से टेंस में होगा, जब हमारा इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। वंस अगेन, कंडीशनल सेंटेंसेस में हम मैन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस कब यूज़ करेंगे, जब हमारा इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो करेगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो मैन क्लॉज होगा वो कौन से टेंस में होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ इट रेन्स, if it rains, I shall not come to you. I shall not come to अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा इफ क्लॉज है और ये हमारा मैन क्लॉज है। तो इफ क्लॉज, जो हमारा इफ क्लॉज है, इसमें कौन सा टेंस है, इफ क्लॉज कौन से टेंस को फॉलो कर रहा है, ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो कर रहा है। और जब इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगा तो हमारा जो मैन क्लॉज है वो कौन से टेंस में होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा कंडीशनल वाला क्लियर हो गया। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे दो पॉइंट है, एक हमने यूजेस वाला देख लिया और सेकंड हमारा कंडीशनल केस वाला देख लिया। और फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं एक बार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप लोगों को कौन कौन से कीवर्ड मिलेंगे,
कीवर्ड्स मिलेंगे इसमें फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, ऑल द व्हाइल, ऑल द व्हाइल हो गया। उसके बाद हमारा ऑल द व्हाइल के बाद है हमारा दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, या वीक ईयर, वीक या ईयर, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल वी विल बी ट्रैवलिंग, we will be traveling next Sunday at this time, तो यहाँ पर हमने देखा नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम हमारा, इसमें आप लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोनों कंबाइंड होंगे, तो ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस नेक्स्ट संडे फ्यूचर इंडेफिनिट, तो दोनों मिलकर के कौन सा टेंस बनाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मीन्स विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ भी नहीं है, शॉर्ट है। अब हमारा देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें भी हमारा ज़्यादा मैटर नहीं है, स्मॉल ही है। जैसे बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, दिस वीक या मंथ या आपका ईयर, ये हो गया। उसके बाद इसमें आप लोगों का बिफोर इवनिंग, या नेक्स्ट वीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई शैल हैव रिवाइज्ड, I shall have revised the course by the end of this month। तो यहाँ पर हमने देखा by the end of this month कौन सा टेंस बना रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है विल सेल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी वही आप लोगों का चलेगा सिंस 4 वाला मैटर। तो इसमें हमारा चलेगा या तो सिंस आएगा या 4 आएगा या ऑल मिलेगा या जो भी है हमारे, और इनके साथ में आप लोगों को टाइम वर्ड मिलेगा, टाइम वाला। और इसके साथ में कंडीशन क्या मिलेगी, इसमें आप लोगों को कंडीशन मिलेगी फ्यूचर टाइम रेफरेंस वाली। फ्यूचर का कोई टाइम मिलेगा या कोई क्लॉज मिलेगा,
अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल वी शैल हैव बीन वर्किंग, we shall have been working in this company for 2 years. Why next month? For तो यहाँ पर देखेंगे 4 + 2 ईयर्स परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और ये हमारा जो सिंबल है नेक्स्ट मंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर को। तो परफेक्ट कंटिन्यूस किसका होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो इसके अकॉर्डिंग परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और ये हमारा किसका हो गया? फ्यूचर का। तो यहाँ पर हमने कौन सा टेंस यूज़ किया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया। अंडरस्टैंड गाइस? तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्यूचर टेंस क्लियर हो गया, और आज हमारा जो टेंस वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी टेंस की, और आप लोग अपनी नोटबुक में, होमवर्क वाली नोटबुक में नीट एंड क्लियर राइट करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।